गाड़ी अगर 6 लाख रुपए की है और आपने अगर महीने में 10 गाड़ियों का भी काम किया तो भी आप 60 लाख रुपए का काम कर रहे हो। अब 60 लाख रुपए इन एंड आउट अगर करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका ट्रांजेक्शन बनता है। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ अगर आपने 2% का मार्जिन भी अपना निकाला तो भी 2 लाख रुपए आप अपने घर पे बैठे हुए कमा सकते हो। एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब अगर आप ये चीज कर रहे हो कि आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है। नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, एक बहुत बड़ा टॉपिक अभी ये चल रहा है कि ओनियन का एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा बढ़िया है कि ओनियन की डोमेस्टिक सप्लाई करना। मेरे कुछ लास्ट के जो वीडियोस आए थे तो उनके ऊपर कुछ कमेंट भी आए थे कि यार आप तो आपकी पूरी टीम एक्सपोर्ट करना सिखाती थी, आप लोग एक्सपोर्ट करते थे, आपकी दुबई में कंपनी, आप खुद एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर इस बार आप डोमेस्टिक के लिए ओनियन को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो। और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बैलेंस है जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप सिर्फ ओनियन की बात नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो उसकी आज एक ट्रेनोलॉजी आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से उसे कर सकते हो। और यकीन मानिए अगर ये बैलेंसिंग टर्म आप लोगों ने सीख लिया तो आपका एक्सपोर्ट भी कंटिन्यू होगा, आपका डोमेस्टिक भी कंटिन्यू होगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज होते रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन भी चलता रहेगा। सो इस जो वीडियो है ये सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी अपने बिजनेस को कंक्रीट की तरह मजबूत करके आगे लेके जा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सपोर्ट जब आपका कोई भी बिजनेस जो होता है वो रोटेशन का पार्ट होता है। जितना फास्ट रोटेशन होगा उतना फास्ट बिजनेस ग्रो होता है। अब जब आप लोग पहला या दूसरा अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेकंड एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक एक्सपोर्ट का पूरा रोटेशन घूमने में, जहां से मटेरियल परचेज से लेके उसका पेमेंट आने तक आपको एक 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है। अब 20 से 25 दिन में सिर्फ आपका एक सिंगल एक्सपोर्ट हुआ है। अब उसमें प्रॉफिट है, लॉस है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये 20 से 25 दिन में आपके पास में अभी सिर्फ एक ही काम है, वो है वेट करना। मेरा कंटेनर पहुंचा है, मेरा माल कैसा पहुंचा है, मेरे माल के साथ में क्या हुआ, ये वो, इसका पेमेंट आया क्या, नहीं आया क्या, अभी पेमेंट आया, अभी बैंक में डिपॉजिट, और वहां से फिर आप सेकंड कंटेनर की प्लानिंग करते हो। अगर आपको महीने में 4 कंटेनर करने हैं तो ये प्रोसेस आपको वीकली करना होता है। अब यहां पे दिक्कत ये होती है कि जो एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर होता है उसके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं से जैसे भी अपने पैसों का जुगाड़ करता है और एक्सपोर्ट का व्यापार शुरू करता है। अब एक्सपोर्ट के लिए अगर आप ओपन मार्केट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे पूरे गल्फ में अगर आप काम कर रहे हो तो वो ओपन मार्केट एक्सपोर्ट में आ गया। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में तो वहां पे आपको कुछ एडवांस भी मिलता है और वहां पे आपका प्रोसेस सिस्टम भी बनता है। जबकि ओपन मार्केट एक्सपोर्ट का आप लोगों को पता है कि यहां पे बायर सर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन यहां पे एडवांस नहीं है। यहां पे लाइक मंडी जो हमारे इंडिया में मंडी होती है उसी तरीके से मान लीजिए आप दुबई एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि दुबई में हमारी खुद की कंपनी है क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी, हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास में जितने भी क्लाइंट है वो लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं। जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर होते हैं बहुत सारे वो हमारे पास में एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मंडी का भाव होता है फ्लैक्चुएट, कभी अप कभी डाउन, तो इसमें प्रॉफिट भी होता है, इसमें लॉस भी होता है। अब ऐसी सिचुएशन में एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर क्या करे, क्योंकि उसे काम धंधा तो करना है। अब सपोज कीजिए आपने दुबई अपना पहला कंटेनर भेजा और पहले कंटेनर के साथ में ही आपका लॉस हो गया। अब लॉस होके आपके पास में पेमेंट तो आपका आ गया, लेकिन अब आप क्या करोगे, क्योंकि लॉस जो हो चुका है उस पेमेंट के साथ में आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप सेकंड कंटेनर कर पाओ, एंड यू विल बी नॉट बी एबल टू टेक ए गुड डिसीजन फॉर योर लाइफ, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर कैरियर। सो दैट टाइम ये सिचुएशन लास्ट 2 साल से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के साथ में चल रही थी, हमारे पास में भी चल रही थी, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू रिकवर दैट मनी, बट ये इतना फास्ट प्रोसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता था। राइट नाउ जब ये प्रॉब्लम के ऊपर मैंने सोचा तो यही चीज सामने है कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन चल रहा है तो उसमें लॉस भी कवर हो जाता है, अगर रोटेशन चल रहा है तो उसमें लॉस भी एडजस्ट हो जाता है।
तो यहां पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में काम करो, चाहे आप ओनियन में काम करो या किसी भी पेरिसेबल गुड्स में अगर आप काम कर रहे हो, देन यू मस्ट बी ट्राई टू स्टार्ट योर लोकल डोमेस्टिक सप्लाई एज वेल एज। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो, इससे आपको 3 फायदे होंगे। नंबर 1, आपका रोटेशन चलता रहेगा। अगर आप हर एक अल्टरनेटिव डे के ऊपर भी एक गाड़ी अगर आप सप्लाई कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो या लोकल में सेल कर रहे हो, तो आपका रोटेशन चल रहा है, आप घर पे नहीं बैठे हो, आप ठाला जिसको वर्ड है बोला जाता है कि आप बिना काम के नहीं बैठे हो, आपके पास में कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू है। और वो वर्किंग जो है वो आपको स्टैंड करवाती है आपके बिजनेस के लिए, वो वर्किंग आपको स्टैंड करवाती है आपके नेटवर्क के लिए, वो वर्किंग आपको स्टैंड करवाती है मार्केट के लिए। नंबर 2, जब पैसा रोटेट होता है दोस्तों, यानी बहता हुआ पानी साफ होता है, रुका हुआ पानी जो है वो कीचड़ बन जाता है। तो उसी तरीके से बिजनेस में जब आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं तो वो पैसा रोटेट होता है, और जब पैसा रोटेट होते रहता है तो उस रोटेशन के अंदर आपके बिजनेस की ग्रो होती रहती है। नंबर 3, अब डोमेस्टिक का ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट होता है। जैसे ओनियन की अगर हम बात करें तो आप, जैसे हम लोग इस बार लासूर से डोमेस्टिक सप्लाई दे रहे हैं, तो लासूर से अगर आप पूरे इंडिया में देखो तो कहीं पे 2 दिन में गाड़ी पहुंच रही है, कहीं पे 4 से 5 दिन में। लेकिन ये ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। 2 दिन में गाड़ी पहुंची, अगले 2 दिन में गाड़ी बिकी, काम खत्म, आपके हाथ में पैसा आ गया, आप नेक्स्ट गाड़ी की प्लानिंग तुरंत कर सकते हो। अब यहां पे ओनियन के लिए एक सबसे बड़ी बात हो रहा है कि भाई ओनियन में बैन होता है। जब बैन हो गया तब आपका एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो उस टाइम पे भी आपका डोमेस्टिक का व्यापार चलता रहता है, आपका रोटेशन चलते रहता है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार डोमेस्टिक के अंदर भी ओनियन सप्लाई का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि अगर आगे जाने के बाद में अगर कहीं पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन की जैसी सिचुएशन पैदा हो तो सारे लोग बिना काम के घर पे ना बैठें और अपना व्यापार जो है वो कंटिन्यू करते रहें। 2 से 3 महीने का भी बैन हुआ तो भी आप लोगों का काम चलता रहेगा। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने ट्रांजैक्शन की बात कही थी, वो यहां पे वापस इसीलिए कह रहा हूं कि अब यहां पे जब आप ट्रांजेक्ट कर रहे हो, एक गाड़ी अगर 6 लाख रुपए की है और आपने अगर महीने में 10 गाड़ियों का भी काम किया तो भी आप 60 लाख रुपए का काम कर रहे हो। अब 60 लाख रुपए इन एंड आउट अगर करते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका ट्रांजैक्शन बनता है। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ अगर आपने 2% का मार्जिन भी अपना निकाला तो भी 2 लाख रुपए आप अपने घर पे बैठे हुए कमा सकते हो। एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब अगर आप ये चीज कर रहे हो कि आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको सिर्फ अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अप एंड डाउन आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी मिलेंगे, लेकिन एक छोटा सा लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि 6 लाख रुपए की गाड़ी है, महीने में 10 गाड़ी आप मंगा रहे हो, 60 लाख रुपए यानी डेबिट क्रेडिट अगर हम पकड़ते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका टोटल ट्रांजैक्शन होता है। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अंदर अगर 2% भी मार्जिन पकड़ो तो आप समझ सकते हो 2 लाख रुपए होते हैं। अगर 5% पकड़ो तो 5 लाख रुपए होते हैं। और यही वॉल्यूम अगर आपने डबल कर दिया, 10 की जगह पे अगर आप अल्टरनेटिव डे के ऊपर 1 गाड़ी कर रहे हो, आपकी 20 गाड़ी हो गई, तो आपका वॉल्यूम वैसे ही 1/20 का होता है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 करोड़ 40 लाख रुपए की होती है। अब 2 करोड़ 40 लाख रुपए में 2% भी अगर आप पकड़ते हो तो भी 5 लाख रुपए होते हैं। सो ये ट्रेडिंग होलसेल सप्लाई का जो काम होता है, ये होता है वॉल्यूम का काम, और इसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद को भागदौड़ करनी पड़ेगी, मंडी में जाना पड़ेगा, व्यापारियों से मिलना पड़ेगा, लोकल व्यापारियों से मिलना पड़ेगा कि आप उनको कितना सप्लाई दे सकते हो। आपको अपने बिजनेस को सेटल करना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ चैम्बर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के मैं ये काम कर लूंगा, यकीन मानिए बिना धरातल पे जाए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप लोगों को ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड के ऊपर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग भी इस चीज के लिए हमेशा लगे हुए रहते हैं कि हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं और उसके बाद में उसमें कुछ स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास में ऑलरेडी आपके यहाँ पे जो भी मंडीज होती है वहां पे जाइए, वहां के व्यापारियों से मिलिए। आप अगर व्यापारियों से नहीं मिल रहे हो तो ऐसी सप्लाई चेन देखिए जिसके अंदर आप वो प्रोडक्ट दे सकते हो। अगर सिर्फ आपने 50 पैसे का भी मार्जिन रखा 30 टन की गाड़ी में तो भी 15,000 रुपए पर
गाड़ी हो रही है, 10 गाड़ियों का मतलब हो गया 1.5 लाख रुपए आपका वहीं पे रोटेशनल पार्ट पे अर्निंग होता है। इससे आपके एक्सपोर्ट में रिस्क कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। क्या कंटेनर भेजा, अगर लॉस हो गया, नो इशू, वी कैन एडजस्ट हियर, वी कैन बैलेंस हियर। आपका रोटेशन भी चल रहा है, आपका बिजनेस भी चल रहा है, रिस्क कैपेसिटी भी आपकी बढ़ चुकी है और आप डे बाय डे ग्रो कर रहे हो। तो यही एक सबसे बड़ा रीजन है। मेरी कोशिश है कि सभी लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे एक पार्ट पे जुड़े, कहीं ना कहीं पे वो अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं, वो डीमोटिवेट ना हो और कम से कम एक रोटेशन पार्ट पे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।